गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक मौलिक कहानी पढ़ते हैं जिसका आधार निम्नलिखित नीचे लिखी गई उक्ति हो। परिश्रम ही सफलता का सोपान है। अर्थात मेहनत ही, परिश्रम का अर्थ मेहनत ही सफलता की, सोपान का अर्थ सीढ़ी, कि मेहनत ही सफलता की सीढ़ी है। तो चलिए पढ़ते हैं। उक्ति का अर्थ परिश्रम मेहनत ही सफलता का सोपान है। इस उक्ति का अर्थ है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। वर्तमान युग कर्म प्रधान है, अर्थात वर्तमान युग में कार्य को महत्ता दी गई है, अर्थात काम को ही महत्व दिया जाता है। प्रत्येक इंसान अपने कर्म, काम और मेहनत के बल पर ही अपना भविष्य निर्मित करता है। निर्मित का अर्थ बनाता है। कुछ लोग जन्म से ही प्रतिभाशाली होते हैं, परंतु वह कठिन मेहनत के बल पर ही कामयाबी पाते हैं। जो परिश्रम मेहनत से जी चुराते हैं वह अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। परिश्रम से मिलने वाले लाभ। परिश्रम मेहनत का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इससे अपनी मंजिल को प्राप्त करने में हमें सहायता मिलती है। दूसरे, परिश्रम मेहनत करने वाला मनुष्य सदा का अर्थ हमेशा सुखी रहता है। उसे मन ही मन प्रसन्नता, खुशी रहती है कि उसने जो भी भोगा उसके बदले उसने कुछ कर्म काम भी किया। महात्मा गांधी का यह विश्वास था कि जो अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन पाते हैं वे चोर हैं। वेदवाणी में कहा गया है कि बैठने वाले का भाग्य भी बैठ जाता है और खड़े होने वाले का भाग्य भी खड़ा हो जाता है। इसी प्रकार सोने वाले का भाग्य भी सो जाता है और पुरुषार्थी का अर्थ मेहनत करने वाले का भी भाग्य क्या हो जाता है, गतिशील हो जाता है। इसलिए चले चलो चले चलो। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने सोई हुई भारतीय जनता को कहा था, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। श्रम मेहनत से जीवन को गति मिलती है। परिश्रमी मेहनती व्यक्ति कभी किसी काम के लिए किसी का मुंह नहीं देखता। वह अपने हाथों पर भरोसा करता है और कभी भी पराजय, हार से विचलित बेचैन नहीं होता। इस विषय को और बेहतर समझने के लिए एक कहानी प्रस्तुत है। मेरे मित्र के बड़े भाई ने वर्ष 1993 में LLB की परीक्षा पास की, परंतु घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने आगे की पढ़ाई छोड़कर नौकरी करना आरंभ कर दिया और साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी करने लगे। वर्ष 2000 तक नियमित लगातार अध्ययन, पढ़ाई और मेहनत के बावजूद उन्हें कामयाबी नहीं मिली, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी। एक वकील के अधीन काम करते हुए उन्होंने LLM की परीक्षा दी और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण पास हुए। उसके बाद पुनः फिर से एक अध्यापक के परामर्श सलाह से परीक्षाओं की तैयारी आरंभ की। उन्हें सफलता मिली और उन्होंने क्लर्क की नौकरी प्राप्त की। अब थोड़ा आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया था, परंतु मन में अभी भी जज बनने की इच्छा शक्ति कम नहीं हुई थी। उन्होंने पुनः फिर स्वयं अपने आप को अध्ययन, पढ़ने के लिए तैयार किया। दिन में कार्यालय से आने के बाद वह रात 10 से 2 बजे तक प्रतिदिन मेहनत और लगन से परीक्षा की तैयारी करते थे। अपने शुरू के प्रयास का अर्थ कोशिश में उन्हें असफलता मिली। वह सफल नहीं हुए पर वह मायूस तो हुए, परंतु स्वयं का अर्थ अपने आप पर उन्हें पूरा विश्वास था। अपने अंतिम प्रयास को लक्षित करते हुए उन्होंने 3 महीने के लिए अपने अंतिम प्रयास को लक्षित करते हुए उन्होंने 3 महीने के लिए कार्यालय से अवकाश का अर्थ छुट्टी लेकर दिन रात अथक का अर्थ बिना थके या बहुत अधिक
परिश्रम मेहनत किया और परीक्षा दी। 2 महीने पश्चात रिजल्ट आया और इस बार उनकी मेहनत और विश्वास का फल उन्हें मिला। उन्होंने प्रथम रैंक के साथ जज की परीक्षा पास की और परमात्मा की कृपा से उनको शहर में ही पद संभालने का अवसर मिला। नियमित अभ्यास, लगातार अभ्यास, कठोर परिश्रम और आत्मविश्वास से उन्हें लक्ष्य, अपने उद्देश्य की प्राप्ति हुई। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिश्रम, मेहनत करने वाला कभी असफल नहीं होता। मेहनत करने से ही सफलता पाई जा सकती है। जिस धन में आपके अपने पसीने की महक का अर्थ खुशबू ना हो, वह धन सुख के सारे साधन तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। इसलिए जीवन में सफलता को पाने का कोई राज नहीं है। इसे पाने के लिए आपको आपके द्वारा की गई तैयारी, कठिन मेहनत, दृढ़ संकल्प, विवेक बुद्धि और असफलता से मिले सबक का प्रतिफल शामिल होता है। सफलता एक ऐसा वाहन है जो कठिन परिश्रम के नाम के चक्र और आत्मविश्वास नामक ईंधन पर चलता है। कठिन परिश्रम करने का प्रण लेकर जो भी चलते हैं, आगे जीवन की वगिया में वही फूलते फलते हैं। इसलिए सत्य ही कहा गया है कि परिश्रम, मेहनत ही सफलता का सोपान है, मेहनत ही सफलता की सीढ़ी है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।